विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। गरीब परिवारों का चूल्हा धुआं रहित हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिसका आमजन प्रभावी रूप से लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम और वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। सरकार की सोच है कि गरीब और पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिले और इसके लिए सरकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी सपने को साकार रूप देने के लिए उन्होंने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो आज कोसली विधानसभा के गांव खेड़ा आलमपुर में पहुंची। बतौर मुख्य अतिथि कोसली से बीजेपी के पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने मोदी की गारंटी वैन और वहां लगाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। मौके पर आपकी बेटी हमारी बेटी सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत लाभार्थियों को 21,000 का बॉन्ड दिया गया। लाभार्थियों ने कहा, धन्यवाद भाजपा सरकार। विक्रम यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश और विदेश के हर हिस्से में घर घर तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। गांव की आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में, तो मैंने इस फॉर्म को भरा तो मुझे 5,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो मैं इस सरकार से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इसका सहयोग मिला। आज मैं रामेश्वर मेरे को भी किसान योजना के पैसे मिलते हैं, आज भी उससे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रांत के मुखिया मनोहर लाल जियों का मिलकर के प्रयास है कि केंद्र और प्रांत की योजनाओं का हम उस ग्रामीण शहरी नागरिक तक पहुंचाएं जो पहले इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे। आज एक दशक से जो हमारी योजनाएं लागू हैं उनका पूरा लाभ पिछली पंक्ति में खड़े हुए हर गरीब आदमी तक पहुंचे। ये हमारी यात्रा का संकल्प। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद के विधानसभा में सेक्टर 19 के सामुदायिक भवन में लाभार्थियों को मिला सरकार की योजनाओं का लाभ। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है। बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है वहाँ पे। घर के पास में रह के ही एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड। क्या काम कराया आपने? हमने आधार कार्ड अपना अपडेट करवाया है और अच्छा है, इजीली हो गया और बहुत सपोर्टिव स्टाफ है। सो आई थिंक कितना अपना भी प्रॉपर्टी आईडी की ये कर रहे हैं हम एक्टिवेट सारा सिस्टम।
हम सिलेंडर होना चाहिए, हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा बहुत दिनों से, इसलिए बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात हो जाए, सबके होने चाहिए। इसलिए फॉर्म भर दिया आपने? हाँ भर दिया। अच्छी बात है, फायदा ही होना चाहिए। क्या कहेंगे मोदी सरकार के लिए? सही कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। आयुष्मान कार्ड बनेगा अभी, बस यही कराया। कितनी देर लगी आपको? मुझे तो कल 1 मिनट लगा बस। कोई पैसा वगैरह चार्ज किया? नहीं। हाँ जी, हो पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की चीज़ चाहिए, और हम आभारी हैं कि इस चीज़ का कैंप और लगने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलए साहब भी आए थे और काफ़ी यहाँ कंज्यूमर आए हैं। कोई आधार के लिए आ रहा है, कोई बिजली के बिल के बारे में आ रहा है, कोई नगर निगम के भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और दे आर ऑल हेल्पफुल। बड़ा कितनी आसानी से काम हो पा रहे हैं लोगों को? हर आदमी सेटिस्फाई होकर जा रहा है। पूरा लाभ मिल रहा है, टाइम पे काम हो रहा है, और भी अगर इसको फास्ट करना है तो और भी ज़रा अपने को कैंप जल्दी लगाने पड़ेंगे। बाकी ये है कि सरकार अच्छी है, देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं और अच्छा है। मोदी जी ने इतना इंतजाम कर रखा है सब गरीब आदमियों के लिए, बहुत मतलब उनको बहुत मुबारक। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी बताया। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया गया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। मैं समाज कल्याण विभाग से आया हूँ। तो कितने लोग आ रहे हैं जिनको लाभ मिल रहा है यहाँ पे? पेंशन के लिए लोग आ रहे हैं जी, हर कैंप में लगभग 50 लोग आ रहे हैं और सभी लोगों की रिक्वेस्ट डाली जा रही है ऑनलाइन फैमिली आईडी से। देखो ऐसा है कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सीनियर सिटीजन्स हो चाहे यूथ हो, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, क्योंकि आज के डेट में अगर आप यूथ की बात करो तो वो बिजी हैं, कोई छोटे बच्चे हैं या काम पे जा रहे हैं, लंबे वर्किंग आवर्स है, तो उनको जो ये सुविधा मिल रही है घर के पास में वो सबसे अच्छी है। ये बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ, अब ये अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ। अपना फॉर्म भरने के लिए आए थे, यहाँ आके देखा तो काफ़ी काम हो रहा है, तो बच्चों को लेके आए, इनका अपडेट नहीं था आधार कार्ड, तो अब उनका बच्चों को लेके आए तो आधार कार्ड अपडेट कराया। और मैंने शुगर भी चेक करवाया, बीपी भी चेक करवाया है, कोई पैसा नहीं लिया और बहुत आराम से। कितनी देर लगी आपको सारे काम? लाइन में नहीं लगना पड़ा। अच्छा, आधा घंटे में सारे काम। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में आए हुए हैं। मेरे आधार कार्ड में नेम करेक्शन था और एड्रेस करेक्शन था। बड़ा तसल्लीपूर्वक यहाँ पर एड्रेस करेक्शन और नेम करेक्शन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो पहले धक्के खाने पड़ रहे थे, पहले इस चीज़ के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे थे, 1-2 जगह लग रहा था, उससे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये सरकार ये कैंप लगा रही है, इससे हम लोगों को फायदा ही है। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर ने होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव सोंध में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जगदीश नायर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इस यात्रा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा गरीबों के हित में अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि हर पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। बिना खाद के तो बिल्कुल निरोगी है। आज के टाइम में हम तो ये कहें भाई सभी भाई कम से कम जरूर करो, अपने घर लायक तो करो ही करो, जाते कि रोगन से बचें, यूरिया DAP से बचें, देसी खाद का प्रयोग करो। में बिल्कुल गाय को गोबर, प्राकृतिक खेती बिल्कुल सबसे बढ़िया खेती है। खेती हम बाकायदा हमारे हरियाणा सरकार ने हमें सुविधा दी हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, वहाँ के द्वारा हम अपनी मिट्टी चेक करवाएं, जो भी उर्वरक की कमी हो, नाइट्रोजन, सल्फर, पर्पल, वो सारी डिटेल हमें बड़े एक क्लियरली 15-20 दिन में हमारे पास आ जाए। वहाँ के द्वारा हमें बहुत मदद मिल रही है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं वहाँ के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू कर गरीब लोगों को लाखों रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया है। जगदीश नायर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने श्रमिकों और कामगारों को कुशल बनाने के लिए और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण योजना की शुरुआत की।
इसके साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्ते दरों पर लोन प्रदान किया जा रहा है, जिसका लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार जनहित के कार्य करने में लगी हुई है। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी साहब का मिशन है कि देश के कोने कोने में गांव-गांव जाके लोगों की जन समस्याओं को सुने। आज अधिकारी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिशन आज हमारे गांवों में भेजा है, निश्चित तौर पर पेंशन वालों की पेंशन बनी है, लोन वालों को लोन मंजूर हुआ है और जिनकी आधार आईडी, जिनकी आइडिया में इनकम ज़्यादा थी, उनकी इनकम को ठीक किया गया है। करनाल के गांव हेमदा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं और हेल्थ कैंप भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प भी लिया। मुख्य अतिथि ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। करनाल के गांव हथलाना में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतिम व्यक्ति की योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ गाँव में पहुँच रही है। विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा का गांव बगथला में पहुंचने पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने जोरदार स्वागत किया और लोगों से जनसंवाद किया। विधायक ने कहा, सुशासन के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचाना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोदी की गारंटी के रथ गांव-गांव, शहर-शहर जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करने का आधार साबित होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण हो रहा है और वास्तविक लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके द्वारा हमारी भारत विकसित संकल्प यात्रा आज गांव उनका बगथला में पहुंची, जिसके 10 डिपार्टमेंट आए, उनका बेनिफिट रहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि अंत्योदय तक गरीब आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई गई है, उनका गरीब आदमी को पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना, घर में गैस सिलेंडर बचाने का काम, आयुष्मान योजना, 5 लाख का बीपी को मेडिकल फ्री देने का काम। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाएगी। हरियाणा में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव पीरूवाला, फेरूवाला, तारणवाला, चाऊवाला पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की जनहित योजनाओं से सभी को अवगत करवाया। वहीं मौके पर उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। वहीं मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन बनाई गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोग रोज जुड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो वो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। देखिए, लोगों को बहुत राहत मिल रही इससे, और बहुत से काम ऐसे थे जो रुके हुए काम थे, वो तुरंत यहाँ पे साथ के साथ उनके होंगे। कुछ लोगों के जो है वो काम नोट कर लिए गए, उसमें जो साइट पे है वो ले लिए, और जल्दी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, जैसे जैसे उसकी बारी आएगी उसके काम वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लोगों को काफ़ी इससे लाभ हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बडौली खंड के गांव घोड़ी व प्रहलादपुर और खंड हसनपुर के गांव सहदेव नगला और काशीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में अंत्योदय और गरीब के कल्याण और उसके उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉल और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया।
केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन भारी संख्या में पहुंच रहा है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर साल 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। यात्रा हमारी मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। उन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या उन योजनाओं में कहीं कोई अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। सीधा लाभ उनकी जिनको जानकारी नहीं है इन योजनाओं की, उन योजनाओं की जानकारी मिले। पहले चूल्हा पर रोटी बनाती थी, उनसे आँख में दिक्कत हो रही है। सरकार ने मुझे गैस चूल्हा दिया, मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट किया है। अब चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।